ओम शांति। घर चलना है। बाबा कहते बच्चे, अब घर चलने का समय आ गया है। घर चलना है तो तुम्हें पावन बनना पड़ेगा। इसीलिए आत्मा का कचरा सारा निकाल दो। जो भी कचरा भरा है वो यही समाप्त कर तुम बच्चे पावन बनकर घर चल सकोगे। 23 तारीख की वाणी है। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप को किस डायरेक्शन की पालना करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगेगी। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस पतित दुनिया से हमें ले जाओ, इस दुख धाम में से ले चलो। बाबा भी समझाते हैं यह तो छीछी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई न कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे। यह हो न सके। इसीलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही उच्च पद पा सकते हैं। यह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा नहीं सकते। पावन बनना पड़ेगा तब पावन दुनिया में जा सकते हो। और अगर उच्च पद पाना है तो उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए। अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म पूरे हो गए हैं और अब वापस जाने के लिए ये भी तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है दुख हरता सुख करता।
कृष्ण आदि और किसको थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो। वह सत्य चित्त है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही न कर सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम सुनाते हैं, वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं। विष्णु में भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। जन्म लेकर सतयुग से लेकर कलयुग तक के जन्म लेते लेते जब अंतिम में जन्म में आते हैं, लक्ष्मी नारायण तो साधारण रूप में होते हैं। 84वां जन्म होता है और फिर ब्रह्मा और सरस्वती कहलाते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। चक्र ही 5000 वर्ष का है जो बाबा आकर हमको समझाते हैं। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है। हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है। इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसीलिए अब और कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो। भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जो ज्ञान अमृत दे रहा है उसको पियो। समझ में भी आता है। बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने के खाद अर्थात अलाय, सोने में खोट मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। गवर्नमेंट कहती है खोट मिलाकर 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना। यह भारतवासी अब शुगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती है,
वहां सोने चांदी की ढेर रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूं। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है। कुछ न कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं, कब हम सुखधाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। बाबा कहते, बच्ची जल्दी कैसे करूं? जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना कचरा तो निकालो। तुम सफाई तो करो अपनी। जो गंदगी भरी है इतने समय से आत्मा में, उसको निकालकर सतो प्रधान बनाओ, तब तो तुम्हें ले चलूं। योग की यात्रा पर रहो। जितना हो सके बाबा की याद में रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक। यहाँ की बात है अकासुर बकासुर, यह सब बातें इस संगम समय की हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहां नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है। उन्हों के रहने का स्थान, फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना साफ सफाई बहुत स्वच्छ होगा, और फर्नीचर आदि सब घर की सजावट बहुत सुंदर होगी। तुम भी इतने उच्च देवताएं बनते हो, वहां ऐसी कोई छीछी चीज रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता। गांव में फिर भी स्वच्छता रहती है। शहरों के अंदर तो कितनी गंदगी रहती है। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। छोटा झाड़ होगा, धीरे धीरे करते करते बढ़ता जाएगा, फिर पूरे वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। समुद्र के आसपास नहीं रहते, मीठी नदियों के ऊपर रहते हैं। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकलते हैं। वहां कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। सब 5 तत्व ऑर्डर में चलते हैं। बारिश बेकायदे नहीं होती, जो कायदे मुजिब जो सीजन होता है उसका, उसी समय वर्षा ऋतु में गिरती है। इसी तरह से नदियों के अंदर बाढ़ नहीं आती, पूरे शहर में पानी नहीं घुस जाता। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु उतने लाख वर्ष है। अच्छा भला वहां कौन राज्य करते थे, यह तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मौफिक ये पार्ट बजा रहे हैं।
रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं थोड़ा सहन करो, तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। सहन करो और बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो, मार तो पड़ेगी, क्योंकि विकारी मनुष्य हैं, विकार चाहते हैं, तो जरूरी बात है, नहीं देंगे तो मार तो डालेंगे ही। मार खाने समय भी बुद्धि में कौन याद रहे? बाबा याद रहे। शिव बाबा, तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं, वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी उच्च प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। कमाई करनी होती है, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तरह तरह के बाज़ारों में जाते हैं, माल बेचते हैं, तो धन की प्राप्ति होती है, जो घर में आके खर्चा करते हैं। और भी वैरायटी प्रकार का धंधा करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी। हाँ, कभी झुटका नहीं खाएगा वो, कभी उबासी नहीं लेगा, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना, ये ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे, रात को स्टीमर आते थे, तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब माल बेचते थे, खरीदारी करते थे। तो ग्राहक जो खरीदने जाता था, जब तक उसकी जेब खाली ना हो तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बातचीत करने में बिजी कर देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, ग्राहक की जेब पूरी खाली करेंगे। सोचेंगे सब माल खरीद के ले जाए तो हम लोग वापस जावें। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, अनुभवी रथ है हर प्रकार से, बिजनेस में भी और कारोबार में भी, व्यवहार में भी, दुनिया में भी, सब चीज़ों का। और साधु महात्माओं की पूजा पाठ करने में भी, भक्ति में भी, हर चीज़ ऑल राउंड जिसको अनुभव है, उस रथ को बाबा ने लिया है। इसने सब अनुभव किया है। गांवड़े का छोरा भी था, हाँ, बाबा गांव का रहने वाला था, वहाँ का छोरा भी था। और अनाज कितना सस्ता बिकता था, सोचो जरा। 10 आने मन, 10 आने मन किसको कहते हैं? कितना सस्ता अनाज था, अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बन रहा है। एकदम गांवड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। कहाँ तो गांव में, और कहाँ अनाज बेचने वाला, और फिर कहाँ एकदम से जवाहरात बेचने वाला बन गया, जोहरी बन गया। बस जवाहरात की बात, यह फिर है सच्चे जवाहरात। और अभी क्या मिल रहे हैं? अभी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, असली जवाहरात मिल रहे हैं, जिनको बाबा, जिनका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, जिनको दान कर रहे हैं सब आत्माओं को। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है,
बाबा वायसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर, कोई रोक टोक नहीं, अंदर सीधे चले जाते थे। सब बहुत रिगार्ड देते थे बाबा को, राजाई तरीके से व्यवहार करते थे उनके। राजा महाराजाओं के घरों में भी बाबा को कोई रोक टोक नहीं थी, सीधा रानियों के जेवर बनाना, उनको देना, सब करते थे। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है, शिव बाबा को क्या कहा जाता है? कौन से नाम होंगे शिव बाबा के? शिव बाबा के अनेक नाम हैं। तो उसको सौदागर, रत्नागर, उनकी महिमा भी गाते हैं। फिर कह देते सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर से पूज्य बनने का रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानोवाच्य। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानोवाच्य के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। जो 63 जन्मों से पुराने संस्कार भरे हुए हैं, जिसके कारण देह अभिमान बढ़ता गया है, उसको क्या करना है? मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन करें, बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, सोचना, बोलना और करना, तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। सोचना, करना, बोलना
सब समान हो। ऐसे नहीं सोचते तो थे कि यह न करें, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन: जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। ओम शांति। आज का पॉइंट है मम्मा का। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। एकदम शांत रहती थी मम्मा, और कोई भी अशांति मम्मा के चेहरे से दिखाई नहीं देती थी। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि में माना। जो बाबा ने कहा तो मम्मा हमेशा हाँ जी का पाठ पढ़ती थी। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने यह किया। सदा बाबा की तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूँ, माता पिता वो है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी, ऐसे हमें भी मम्मा समान निरअहंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना है। अपने अंदर शांति को धारण करना है। मन को भी शांत रखना है, बुद्धि को भी, चित्त को भी। और फिर जब शांत रहेंगे तो शांति के वाइब्रेशन चेहरे से भी दिखाई देंगे। और जितना हम शांत रहेंगे, अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे। क्योंकि स्वधर्म क्या है? अगर हम ये कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का स्वधर्म क्या हो गया? शांति। रहने वाले कहाँ के हैं? शांति धाम के। शांति धाम से आकर के और हम यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, तो फिर स्वधर्म में स्थित होकर पार्ट बजाते हैं तो हम निरंतर शांत रहते हैं। ओम शांति। मनसा द्वारा शक्तियों का दान जो चल रहा है, उसमें आज का पॉइंट है, जैसे बाबा सेवा नेचुरल हो गई, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा को शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। मनसा की शक्तिशाली सेवा हमें सफल बना देगी। इसीलिए हमें अपनी सेवा को नेचुरल बनाना है। जैसे वाचा की सेवा नेचुरल हुई है, वैसे मनसा की सेवा भी चलती रहे। कोई भी कर्म करो तो मनसा भी अपना कार्य करती रहे, अपने वाइब्रेशन सबको पहुंचाती रहे। तो इसीलिए फिर क्या होगा कि बोलने में ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी और साइलेंस में रहकर पुरुषार्थ करेंगे तो सब आत्माओं को वो हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशन पहुंचेंगे। ओम शांति।